चलिए अब बात फसल खरीद की। हरियाणा में रबी और खरीफ फसलों की सरकारी खरीद का कार्य लगातार जारी है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। राज्य सरकार ने इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकारी एजेंसियां जैसे हैफेड, एफसीआई और अन्य खरीद एजेंसियां मंडियों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। गेहूं, सरसों, बाजरा और धान जैसी प्रमुख फसलों पर जो प्रमुख फसलें हैं उनकी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। प्लेटफॉर्म का उपयोग भी किया जा रहा है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। राज्य सरकार ने मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, शेड और बैठने की उचित व्यवस्था की है। इसके साथ ही किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अपनी फसल बेचने के लिए पहले से स्लॉट बुक कर सकें। यह व्यवस्था किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने और समय की बचत में मदद करती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और अंबाला से संजीव आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, क्या अपडेट है अंबाला में खरीद व्यवस्था को लेकर? किस तरह की व्यवस्था है? कोई परेशानी किसानों को तो नहीं हो रही है? सारी चीजें सुचारू हैं? देखिए, बिल्कुल जो है अनाज मंडी में अब पीक पर गेहूं आनी शुरू हो गई है। अगर बात करें तो तकरीबन 3500 मैट्रिक टन के करीब अंबाला सिटी में और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 19,800 मैट्रिक टन जो है वो गेहूं की खरीद हो चुकी है और एमएसपी मूल्य पर हुई है। जैसा कि मौसम खराब था, आज मौसम बहुत बढ़िया है और धूप का मौसम है। किसान जो है वो गेहूं को सुखा भी रहे हैं और अपनी बोरियों में पैक कर कर शेड्स के अंदर रख रहे हैं और जो खरीद है वो भी सुचारू रूप से जारी है। और अगर बात करें मंडी से, तो मंडी में भी बात की गई, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक जो है वो भी प्रॉपर हो रही है और जो उसकी कैमरे की व्यवस्था है वो भी प्रॉपर है। सबसे बड़ी बात ये बताई उन्होंने कि बायोमेट्रिक का डर था कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन पीक पर जो गेहूं का आगमन है वो अंबाला में हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए, चारों तरफ जो है गेहूं ही गेहूं, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है और जो पूरी गेहूं को सुखाया जा रहा है, छाना जा रहा है और ये शेड्स है जिसके अंदर गेहूं को रखा गया है। और इन शेड्स के कारण जो बारिश है, अगर मौसम खराब होता है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है और मंडियों के द्वारा जो खरीद है वो भी कहीं ना कहीं एमएसपी मूल्य पर लगातार जारी है। और अगर दिक्कत की बात करें तो दिक्कत यहाँ पर कोई नहीं है। जिससे भी बात करते हैं, चाहे वो अनाज मंडी के सुपरवाइजर हैं, चाहे वो किसान है, वो यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई दिक्कत अंबाला में नहीं आ रही है और पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, आप संजीव बने रहेगा। रोहताश बोला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। रोहताश, क्या अपडेट है? किस तरह की व्यवस्था और क्या कुछ इंतजाम मंडियों में आपको नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जींद अनाज मंडी का सुबह का जो नजारा है, जहां पर जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रेलियों के साथ गेहूं अपनी मंडियों में लेकर आ रहे हैं। वही नजारा देखने वाली बात है जींद की अनाज मंडी में। अब की बार जो गेहूं जो लगातार आने वाले, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, इसके कारण से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जींद के अनाज मंडी की बात करें तो जींद के अनाज मंडी में गेहूं की जो वो खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा नमी का कारण बताया। जुलाने की बात करें तो जुलाना भी इसी कारण, नरवाना की बात करते कारण, वही बात करें तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में गेहूं खरीद की जो सुचारू रूप से व्यवस्था करने का प्रशासन की तरह अल्टीमेटम दिया गया, वही बात करें तो सरकार के जो नियम है वो सबसे ज्यादा जो किसान मंडी में गेहूं लेकर आता है उससे सबसे ज्यादा पहले जो मंडी में एंट्री करवानी पड़ती है, उसके बाद उसका ट्रैक्टर का जो नंबर है उसकी फोटो खींचनी पड़ती है। और वही बात करें तो जींद अनाज मंडी में जिस तरीके से मौसम ने जो करवट ली है, इससे ज्यादा किसानों को परेशानी पड़ती है। हमारे जींद मंडी के प्रधान जी, जींद मंडी की बात करें तो जो गेहूं की जो चारों किस तरह की व्यवस्था करी गई है, जो की बार जो किसान है सबसे ज्यादा किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम की मार, ऊपर से सरकार का जो ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसकी वजह से गेट पे जैसे गेट पास है और रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी किसानों को समस्याएं तो हैं, लेकिन काफी हद तक हम उनके सहयोग और उनके साथ खड़े हैं। जैसे पीने के पानी की व्यवस्था हमने सबने दुकानदारों ने अपने स्तर पर की हुई है, मार्केट कमेटी बोर्ड ने भी की हुई है, शौचालय भी साफ सफाई करवा रखी है,
गेहूं भी हम एक अच्छे तरीके से लगवाने लग रहे हैं जमींदार के। आज हम सोच रहे हैं कि परचेज हो जाए, लेकिन नमी की वजह से हम परचेज नहीं करवा पा रहे, क्योंकि कल रात को भी बारिश थी, कल सुबह मॉर्निंग में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी ही थी। और क्या जमींदार को भी ये है कि वह जल्दी से जल्दी कटवा के फारिग हो जाए। सुबह 6 बजे 7 बजे ही कंबाइन लगा देता तो सुबह 6-7 बजे तो निश्चित तौर पे नमी तो आएगी ही। अब की बार क्या कारण है किसान को सबसे ज्यादा परेशानी, और सरकार भी अब की बार सख्त नजर आ रही है। आड़ती की बात करें, किसानों की बात करें, तो जब को बार किसान सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा सरकार के जो नियम है, जो मंडी में जो किसान लेकर आता है, एंट्री पास और उसकी वेरिफिकेशन फोटो, और अब की बार जो मौसम है उसने भी करवट ली है। सबसे ज्यादा मौसम की मार है। किसानों किस तरीके से जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार के जो कायदे कानून है उस पर सरकार किसान कितने अलजमा पैदा रही है। ये जी जब जब बारिश आती है, वो चाहे लास्ट सीजन के हो चाहे इस बार हो, किसान को परेशानी बारिश में भी होती है और हमें भी होती है। दूसरा ये है कि अब की बार है ना, ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो इन्होंने किया है अंगूठे वाला, इसमें किसान को दिक्कत है, क्योंकि कई बार है ना, अब सबको ये है मौसम को देख के कि जल्दी से जल्दी अपना कवर अप किया जाए, और उस कवर अप में है ना किसान प्रॉपर नहीं रह पाता, कभी खेत में है कभी इधर उधर है। तो बायोमेट्रिक का ही मेन इश्यू है। गेट पे भी जैसे है ना सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, परसों भी आधा घंटा तक सर्वर डाउन था, तो उस एवज में वहां पर लंबी लाइन लग जाती है। तो अब तो क्रिटिकल टाइम है, एक मिनट एक आदमी मत दो आदमी बने हैं, काम का समय है। तो जी, सरकार ने रोहताश। भी अब की बार जो चलिए रोहताश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संजीव आनंद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।